चलो भाई। सभी को नमस्कार। राम राम सा खमा गणी सभी साथियों को। जुड़ो भाई एक बार के लिए सारे के सारे, क्योंकि बार बार मैसेज आना, कॉल कर कर पूछना ये कई सवाल होते हैं, इसलिए फिर साथ में ये भर्ती हुई है। तो इसके साथ साथ में सारी चीज़ें आपको बताते रहे। थोड़ा सा है नॉर्मल सा समझने का। इससे पहले हमने एक भी परसेंटाइल जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को हमने आपको समझाया था। मैं आपको जो बताने वाला हूँ क्या, तो आप धैर्य के साथ में इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि एक तो ये चीज होती है कि विद्यार्थी को ऐसे लगता है क्या नॉर्म, क्योंकि पशु परिचर के अंदर ऐसा हुआ था विद्यार्थियों के साथ कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से विद्यार्थियों के मन में भी विचार आएगा यार कि कहीं अच्छे नंबर लेकर आकर भी कल को बाहर ना चले जाए। तो ऐसा तो कुछ सीन नहीं है इस बार। ये जो समझने का जो थोड़ा सा फैक्ट है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, मैं वैसे तो आपको कहते हैं ना कि झाड़ बोझे गाँव में कहावत होती है कि गा रही भैंस के नीचे भैंस सारी गा के नीचे, वैसे तो मैं करने वाला हूं नहीं। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको समझा दूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से क्या जाए, समझ में आ जाए। हाँ हाँ, तो वो झाड़ बोझा जैसे भी मान लो, जो भी है आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ये बात याद रखना कि आपके नंबर इसके अंदर जैसे जेल प्रेरी वालों के नंबर कम हुए थे। भाई किसी ने कहा कि सर हमारे नंबर कम कैसे हो गए, भाई ये तो नंबर तो कम होने ही नहीं चाहिए थे। अब फिर हमने क्या सोचा कि यार नंबर तो कम नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से नंबर कम कैसे हो सकते हैं। भाई आपने जेल प्रेरी वाला सुना होगा, सबने रिजल्ट देखा है? देखा है सर। नंबर कम हुए थे सर। जी सर मेरे 80 थे, अब नॉर्मलाइजेशन के बाद 78 क्यों आए? भाई नंबर कम हो गए हमारे। फिर हमने देखा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रिजल्ट भी देखा, लोगों ने बताया भी कि गुरुजी इतना हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसके पीछे कारण क्या है आज चर्चा करते हैं। एकदम आसान भाषा में समझ जाओगे आप। पहली बात, इक्वी परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब यहां पर प्रतिशत से नहीं है, आपके जो आपके मार्क्स आते हैं उनसे ध्यान रखना। जैसे अगर कोई भी विद्यार्थी है, टॉपर है, कितने का है, किस प्रकार है, आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। आप 10 एक मिनट मेरे को दीजिएगा और 10 मिनट में आपको सारी चीजें समझा दूंगा। फिर उसके बाद देखो, हमारे पास हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज, व्हाट्सअप, चाहे हमारा कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहां पर इस प्रकार का कमेंट ना करें, फिर आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। फिर कहोगे आपके भाव बढ़ गए, आप जवाब नहीं देते हो। इसलिए इसी यूट्यूब पर यह सेशन रखा गया है, और सेशन में समझाने का जो आसान तरीका होगा वो मेरे हिसाब से, इससे आसान मेरे हिसाब से नहीं होगा, किसी ने ना समझाया होगा। क्योंकि तरीका मैं साथ में हूं, प्रूफ के साथ में लेकर आया हूं, मैं बिना प्रूफ के कोई बात ही नहीं करता। अब देखो, हाँ एक में थोड़ा सा संशय रहेगा, वो मैं बता दूंगा कि संशय कहां पर रहेगा। पहली बात, ये तो सबको पता ही है, 54,000 के लगभग सीट है, प्रत्येक पारी से 9,000 विद्यार्थी लगेंगे। 6 पारियों में पेपर हुआ, ये आलोक राज जी का खुद का ट्वीट है। और ये आप सबको पता है कि ये जो इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है वो प्रत्येक पारी के अंदर से सभी विद्यार्थियों को लेकर आएगा। यानी ये मत सोचना कि पहली पारी के 3,000 विद्यार्थी लगेंगे और दूसरी पारी के 20,000 लगेंगे, तीसरी पारी के मान लो कि भाई गुरुजी 2,000 लगेंगे, चौथी पारी के 30,000 लग जाएंगे, पांचवी पारी के 500, छठी पारी के 1,000 लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, प्रत्येक पारी में 9,000 विद्यार्थी लिए जाएंगे। भाई कोई सी भी पारी होगी जिसके अंदर कितने विद्यार्थी होंगे? 9। 6 पारियों में पेपर हुआ है तो 54,000 सीटें थी, 6 पारियों में पेपर हुआ, 9,000 विद्यार्थी प्रत्येक पारी में आपसे चयन किया। 9,000 विद्यार्थियों का ऊपर वालों का चयन होगा। दूसरा सवाल, कम ज्यादा, नंबर कम ज्यादा होंगे, नंबर कम और ज्यादा होंगे। सर कैसे होंगे नंबर कम ज्यादा, ये सवाल है। मैं यही सभी विद्यार्थियों ने यही कहा था कि नंबर कम ज्यादा कैसे होंगे। इस बात को सुन लेना थोड़ा सा ध्यान से। अगर आप समझोगे ना, तो मेरा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, कोई व्यवसायिक उद्देश्य नहीं है इस वीडियो को बनाने का। ये सभी विद्यार्थियों को एक साथ जवाब मिल जाए, आराम से समझ लें। क्योंकि विद्यार्थी, हमारे बहुत सारे साथी मेरे अध्यापक है जो भी एक किसी भी संस्थान के अंदर पढ़ाते हैं, सब ने बताया, लेकिन जो लास्ट में जो फॉर्मूला इन्होंने जेल प्रेरी में जो लगाया था वो फॉर्मूला किसी ने नहीं समझाया। इसलिए फिर मैंने सोचा कि वो फॉर्मूला समझाऊंगा तो आपके आसान में समझ में आ जाएगा। अब मैं बार बार कहूँ इक्वी परसेंटाइल ये है, परसेंटाइल का मतलब उससे है, तो वो तो आपको इक्वी परसेंटाइल मेरा समझाया हुआ है। सीधा सा मोटे मोटे तौर पर उदाहरण लेकर समझाऊंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप समझ भी जाओगे। नंबर कम ज्यादा होंगे, बिल्कुल होंगे। अब नंबर कम ज्यादा कैसे होंगे? अब ऐसा भाई नंबर है वो आपके नंबर कम ज्यादा होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि नंबर कम ज्यादा की पहली पारी के 140 थे और दूसरी के 142 आ गए तो इसको अभी इसका क्या करेंगे, इसके कम कर देंगे। या 140 आए तो मतलब ये हुआ कि ये हार्ड शिफ्ट थी तो इसके बढ़ा दो, 141 कर दो और इसके कम कर दो क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा है तो बराबर कर देंगे। ऐसे नहीं होगा दोनों पारियों में, ये ध्यान रखना, इस प्रकार से नहीं होगा।
जो नंबर कम और जो ज्यादा होंगे वो उसी पारी के अंदर ही होंगे, पहली पारी के अंदर ही। अब इसको देखो पूरा नहीं सुनोगे तो फिर तो उसके बाद से मेरे हिसाब से जो बाद में देखने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी मैं बता देता हूं, अगर आप पूरा नहीं सुनते हो तो आप बाद में चाहे कमेंट कुछ भी कर देना कि गुरुजी आपने ऐसे बता दिया, ये तो ऐसे होना चाहिए था। पहले तो पूरा सुन लेना इस बात को, जो मैं आपको समझा रहा हूं उस बात को अगर पूरा सुनोगे तो आपकी एक एक चीज समझ में आ जाएगी। कम ज्यादा आपकी पारी में होंगे, ये ध्यान रखना। सर पारी में कैसे हो जाएंगे कम ज्यादा? पारी में ही कम ज्यादा होंगे, ये कौन सा लॉजिक लगा दिया आपने? ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हो या अपनी तरफ से बता रहे हो। नहीं, मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूं। ये जो पारी के अंदर आपके नंबर है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम चर्चा करेंगे। बाकी आप ऐसे मत सोचना कि जैसे मान लीजिएगा फर्स्ट पारी, सेकंड, थर्ड, 6 पारियों में पेपर हुआ, इस पारी के मान लीजिएगा कि टॉपर के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन के हिसाब से ले लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से लूंगा तो समझ में आपके आ जाएगा, क्योंकि मैं नंबर के हिसाब से इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि 120 क्वेश्चन थे, 200 अंक का पेपर था, तो 1.66 अंक का कुछ एक आएगा, तो इतनी मैथ मेरे को आती नहीं, मोटे तौर पर समझाऊंगा तो थारे समझ में आ जाएगी। मान लो पहली पारी वालों के, मान लो कि जो टॉपर था वो आपके था 70 क्वेश्चन उसके सही थे, टॉपर की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना ये टॉपर है 1 नंबर पर। सेकंड पारी में मान लीजिएगा कि जो आपके टॉपर था उसके नंबर थे 72। थर्ड पारी का जो भी टॉपर था उसके नंबर थे 74। फोर्थ पारी का जो भी टॉपर था, टॉपर के नंबर थे 80। फिफ्थ पारी वाले के थे मान लो 76 और 6 पारी वालों को मान लीजिएगा 82 थे। टॉपर की बात हो रही है यहाँ पर, ये टॉपर। अब आपका ये चीज है, अब आप इनको लेकर आपके मन में ये विचार नहीं है कि भाई जैसे मान लीजिएगा फर्स्ट पारी, सेकंड पारी, थर्ड पारी, फोर्थ, 6, ये 6 पारियां हो गई आपकी, टॉपर है। अब उसका मतलब ये हुआ कि अब इससे नीचे आएंगे, अब इससे क्या आएंगे, नीचे आएंगे। इसमें जो एक सूत्र इन्होंने जो निकाल रखा था ना, ये वाला सूत्र अगर आपने देखा हो, x1 + x2 p2 - p1, ये वाला जो सूत्र है ना, ये वाला सूत्र आपको नहीं समझना। क्या ही मतलब अपने को समझने का? भाई आप सीधी सी मैं बता देता हूं कि उससे जो टॉपर था, टॉपर से जो नीचे आते गए 9000 तक सेलेक्ट हो जाएंगे। भाई कहने का मतलब ये है कि इस टॉपर से नीचे तक 9000 तक आए उनको सेलेक्ट करेंगे। अब 9000 को क्यों सेलेक्ट करेंगे गुरुजी? हाँ, क्योंकि लास्ट में, कहने का मतलब है लास्ट की बात कर रहा हूं, शुरुआत के अंदर तो 18000 भी आ जाएंगे, क्योंकि 2 गुना की लिस्ट आएगी तो 18000 भी आएंगे शुरुआत के अंदर, तो प्रत्येक पारी से। समझ गए बात को? और अगर यहां पर टॉपर की लास्ट की बात करेंगे तो लास्ट में 9000 विद्यार्थी आएंगे। अब सवाल आता है सर इन 9000 में ये कैसे निकालेंगे कि भाई जनरल का कौन है, ओबीसी का कौन है, एससी का कौन है, एसटी का कौन है, एमबीसी कौन है, ईडब्ल्यूएस। कॉपी पेस्ट ना करें भाई, कोई भी विद्यार्थी अगर मेरी सुन रहा है इस वक्त बात, तो वो कॉपी पेस्ट ना करें। एक बार इस बात को समझ लीजिएगा, मैं आपके सभी सवाल लूंगा, टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन समझाऊंगा ऐसा कि आपको समझ में आएगा। हाँ, जो भी विद्यार्थी है अगर कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है, एक बार के लिए रुक जाओ, मैं आपका कोई कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं। बाकी सभी विद्यार्थी धैर्य के साथ सुन लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। अब आपके मन में ये विचार आया कि गुरुजी ये वाली शिफ्ट ऐसी ये कैसे निकालेंगे कि भाई वो जनरल का कितना लेना है, ओबीसी का कितना लेना है, एससी का कितना लेना है, एसटी का कितना लेना है। ये बोर्ड के पास में, बोर्ड ने अभी इसको कोई जारी नहीं कर रखा, ना कुछ के बारे में बता रखा अपने को कि ये इस प्रकार से। इन्होंने तो कहा कि 9000 वाले जो शुरुआत वाले होंगे उनमें से होंगे। फिर इनके पास में एक सीन और है, इनके पास वो लिंक जारी करते हैं कि इस लिंक के माध्यम से आप क्लिक करो, आपकी कैटेगरी वाइज लिस्ट है वो आपको पता चल जाएगी कि आप अपनी कैटेगरी में कितने नंबर पर हो। वो लिंक जारी करते हैं, उसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है अपने पास में। अब इन 9000 में ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे 9000 के 9000 जनरल वाले मिलेंगे। इन 9000 में ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे के सारे ओबीसी वाले मिलेंगे। तो ये लगभग इनका अनुमानित जो जिस हिसाब से बोर्ड करता है वो अपने हिसाब से करेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी कैटेगरी को, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, किसी को माइनस में आ जाओगे, ये आप मत सोचो। इसके बारे में सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सवाल था सबसे बड़ा कि गुरुजी उसमें निकालेंगे कैसे? वो तो बोर्ड निकाल देगा अपने आप ही। आपके लिए तो एक लिंक जारी करेगा, जैसे आपने पशु परिचर में जारी की थी, जेल प्रेरी में जारी की थी, कि इस लिंक के ऊपर आप अपना रोल नंबर लगाओ या फिर जो भी आपका कैटेगरी वाइज था, तो आपको पता चल जाएगा आप 10 गुना की लिस्ट में हो कि नहीं हो। यही हुआ। तो आप 2 गुना की लिस्ट या 5 गुना की लिस्ट जब भी इसकी जारी होगी, 2 गुना की शुरुआत के अंदर जो लिस्ट आएगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी कैटेगरी के अंदर कितने नंबर पर आ रहे हो। समझे कि नहीं समझे? तो उस हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, आप सबका सिलेक्शन होगा। चलो ठीक है, 6 पारियों में अभी इसका पेपर है। अब यहां से ये समझने की बात है कि यहां पर 70 से जो नीचे वाले 9000 विद्यार्थी है उनको लिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनका 70 आया, सबसे न्यूनतम स्कोर किसका है, 70। इसका मतलब ये हुआ कि ये पारी हार्ड है। तो ये जो मेरे साथी अध्यापकगण हैं वो बता रहे हैं कि भाई इस पारी का हार्ड पेपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके नॉर्मलाइजेशन के तहत नंबर बढ़कर आएंगे। और जो टॉपर कौन है इसमें, टॉपर 82 वाला मान लो कि छठी पारी वाला, मानना है ये। ऐसा नहीं है कि कल को ऐसे कह दो गुरुजी नहीं पहली तो हार्ड थी
लास्ट वाली आसान कैसे बता रही हो, हार्ड थी। मैं बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं आपको, इस बात को समझना। मान लीजिएगा उदाहरण दिए मैंने, तो कुछ आपके मन में जो विचार आ रहा है कि मेरे 70 आ रहे हैं, तो ये तो 70 इसलिए आ रहे हैं कि भाई हार्ड थी इसलिए कम आए, और ये आसान थी तो ज्यादा आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसका कम कर देंगे इसका बढ़ा देंगे, ये वाला सीन यहां पर लागू नहीं होगा। पहली बात समझ गए बात को, ये वाली। तो इसमें मेरे हिसाब से मैं जब कोई सेशन लेता हूं, मैं मेरे हिसाब से मेरी तरफ से कोई डाउट नहीं छोड़ता हूं कि आपको लास्ट के अंदर अगर डाउट रह जाता है तो फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा, या फिर आपकी लास्ट में मैं बातें भी आपकी सुनूंगा। तो ये वाला सीन नहीं है कि यहाँ 70 वाला यहाँ 82 वाला टॉप है तो इन दोनों को बराबर कर लेंगे, नहीं होगा ऐसा। समझ गए बात को, क्यों नहीं होगा अभी आगे चर्चा करते हैं। फिर इसमें 9000 लेंगे, इससे नीचे वाले 9000 ले लेंगे, इससे नीचे वाले 9000 ले लेंगे। अपने आप में टॉपर कौन है, वो 70 वाला है, इससे नीचे लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अब जो 70 वाला जो 82 वाला विद्यार्थी है वो बाहर हो जाएगा। पहले क्या सीन था, पहले ये सीन था कि भैया आपके जैसे फर्स्ट पारी के अंदर जो टॉपर था वो टॉपर मान लीजिएगा 100 में से 90 नंबर लेकर आया, और सेकंड पारी वाला टॉपर है वो आपके लेकर आया 60 नंबर, तो इसके घटा दिया करते थे बेचारे के 90 के, और 90 वाला बेचारा फेल हो गया। पहले ये सीन था कि नॉर्मलाइजेशन के तहत वो नीचे आ गया, और जो दूसरी पारी वाला 60 वाला था उसको ऊपर ले गए, तो ऊपर माहौल ये बना। तो पहले इतने नंबर लाकर भी विद्यार्थी क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, अब इन्होंने कहा बराबर में लेंगे, ठीक है। अब आपकी बात आती है आगे की ओर, जो वाली बात आती है ये सुनो ध्यान से, सबसे महत्वपूर्ण यहीं पर है। ये आपके फॉर्मूला अपनाया गया जेल प्रेरी में, अब समझ लीजिएगा इस फॉर्मूले को, हर चीज समझ में आएगी। अब आप धैर्य के साथ में कमेंट ना करिए, आराम से यहाँ धैर्य के साथ यहाँ बैठ जाओ फोन के ऊपर। हाँ के समझा रही हो चाचा, आज तो नहीं देखांगा समझाना रहा, हाँ बोलो ज्यादा ज्ञानी बन रही हो चाचो, हाँ देखा दिखाना थारे दोस्त समझाए दो, समझ में आ जाओगे। बस यहाँ थे धैर्य बैठ जाओ, अब कमेंट ना करो कोई भी विद्यार्थी। अब सुनो ध्यान से, इसमें लिखा कि सभी अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों का आंकलन बोर्ड द्वारा अनुमानित निम्न सूत्र से किया गया। टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट RQ प्लस KF माइनस WQ इंटू 1, मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। अब सुन लो ध्यान से, सिर्फ यहां पर कहने का मतलब यह है, सिर्फ जो डाउट आ रहा है मेरे को, वो डाउट यहां पर इन्होंने ये छोड़ा इस सूत्र के अंदर की नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन। या तो ये नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन वो है जिसमें आपने मान लीजिएगा कि 4 ऑप्शन में E नहीं भरा होगा, तो नॉन अटेम्प्ट हो गया, कट गया आपका नंबर। या तो ये है, बस डाउट यहां पर इस सूत्र में यही बैठता है, बाकी और कोई डाउट नहीं आएगा आपके, एकदम फिट बैठेगा, आपके दिमाग में आ जाएगी सारी चीजें। और जिस हिसाब से बच्चों के नंबर नॉर्मलाइजेशन के तहत कम हुए थे जिस पारी के अंदर कि आपके 78 थे और आपके 76 बन गए, जेल प्रेरी में ऐसा ही हुआ था। तो वैसे मैं दही राबड़ी नहीं करने वाला हूं, अभी तक बताओ, अभी तक सबके समझ में आई है ना ये कहानी, अभी तक वाली, अब आगे वाली समझा रहा हूं, अभी तक वाली समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। कहीं बाद में कमेंट करो कि सर समझ में नहीं आया, स्टिकर भेजते फिर, हाँ यार सर समझ में नहीं आया, दही राबड़ा एक हो गया, बताओ यहां तक समझ में आया क्या? यस, तो एक बार लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। तो ये वाला सिर्फ यहां पर इतना ही समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने कहा कि नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन। अब नॉन अटेम्प्ट का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं की, कहने का मतलब यहां तो आपने ई ऑप्शन नहीं भरा होगा, वो वाले हैं, जैसे मान लीजिएगा 5 प्रश्नों में भूल गए तो भूल गए, वो वाला है। या फिर नॉन अटेम्प्ट का मतलब अटेम्प्ट तो आपने कर लिया, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने A B C D आपको नहीं भरा, तो इसका हो सकता है कि आपको परिणाम गलत मिले, आपने ई भर दिया, तो ये तो हमने ई भर दिया मतलब अटेंड कर लिया, एक तो मतलब ये निकलता है। तो नॉन अटेम्प्ट का मतलब तो यही होता है कि भाई जैसे हमने कोई 5 प्रश्नों में हमने ये ऑप्शन नहीं भरा, यही होता है। ये वाला थोड़ा सा इतना का है नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन, ये मेरे समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करूंगा, आप इसको आगे समझ लो। फिर लिखा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। अब यहां पर भी इसमें एक तीर का निशान लगाया हुआ, वो है माइनस का, इसलिए कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन बता रहा है वो आपको माइनस में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, अब एक एक चीज समझ लेना। अब इसमें ये वाला एक निशान दिया कि सम ऑफ मार्क्स, RQ का मतलब राइट क्वेश्चन, WR का मतलब रॉन्ग क्वेश्चन, KF जो लगाया इन्होंने, KF का मतलब होता है की फैक्टर। की फैक्टर का जो सूत्र होता है वो होता है मैक्सिमम मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। अब इसको एक एक को खोलेंगे, उठाएंगे इसका, जैसे इसको अपने ओपन करेंगे, इसका काला चिट्ठा खोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जिसमें ये ऑप्शन नहीं भरा था उन विद्यार्थियों को क्या कर दिया गया था, बाहर भी किया गया था। ये तो आप सबको पता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन 2 पारी के होने के कारण नॉर्मलाइजेशन जो स्केलिंग थी वो इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाया गया था। यही फॉर्मूला आपकी भर्ती में, अब एक एक पर आ जाओ। यहां पर ये सूत्र मैंने साइड में लगा दिया ताकि आपके कहीं पर दिक्कत ना आए। ये सूत्र एक साइड में, यहां पर समझाने का तरीका है मेरा। RQ का मतलब होता है सही प्रश्नों की संख्या, मतलब राइट क्वेश्चन। WQ का मतलब होता है गलत प्रश्न यानी रॉन्ग क्वेश्चन। नॉन अटेंड क्वेश्चन यानी छोड़े गए प्रश्न, जो प्रश्न आपने छोड़ दिए। यहां पर आपका जो आपके नॉन अटेंड क्वेश्चन जो आपके लिखा हुआ था
कहां पर है, नॉन अटेंड क्वेश्चन ये वाला, यानी जो आपने पर्सन छोड़ दिए थे वो छोड़े गए पर्सन है, ई ऑप्शन वाला, जिसमें मान लो 5 पर्सनों में आपने शायद ई नहीं भरा होगा, वो हो सकता है। या फिर हो सकता है कि भाई आपने ए बी सी डी अगर आपको आया नहीं था तो आपने ई भरा, तो ई भरने का मतलब तो ये हुआ कि आपका नंबर नहीं कटेगा। और यहां पर ये भी नहीं लिख रखा कि नॉन अटेंड का मतलब कि अगर आपने ई भर दिया और मतलब आपको पर्सन आया नहीं तो उसको माइनस में हम लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। अब इन्होंने कहा मैक्सिमम मार्क्स, यानी पेपर के कुल अधिकतम अंक कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स जो यहां पर लिखा हुआ है ये रहा मैक्सिमम मार्क्स। एक एक शब्द को तोड़ा है अपने पहले। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 120 थी। केएफ का मतलब होता है की फैक्टर, की फैक्टर में मैक्सिमम मार्क्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। जैसे कल को मान लीजिएगा आपके 120 प्रश्न पूछे गए, आपसे 120 प्रश्न पूछे गए, तो 120 प्रश्न में से आपके 3% डिलीट हो गए, तो वैलिड क्वेश्चन कितने बचे आपके 117। तो यहां पर आप गुणा करोगे, जब यहां पर जो लिखा जाएगा वो 120 नहीं लिखकर 117 लिखा जाएगा। उम्मीद है समझ गए, ये बात भी समझ गए, समझ गए क्या? यहां पर तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं एक एक चीजें। यही फॉर्मूला लगेगा आपके, देख लेना चाहिए, जो आपके 9000 रैंक तक जो विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा उनके लिए। आगे की ओर बात करते हैं। हाँ क्या मैं ऐसे तो अपवाद आते रहते हैं, ब्लॉक मारो उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो वो होते हैं जो मतलब जिनको कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि कोई इसमें हमारा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं, कोई व्यूज नहीं है, व्यूज गणा ही आ रहे किंग लेवा व्यूज। अब लेकिन टाबरान भ्रमित कर देवा कोई बात तो बैठा हुआ नहीं, जके अध्यापक ने थे समझ ना रहे हो, अध्यापक पूरी बात ही को बता ना रहे हो, और फिर भी बाद में थे माने परेशान करो। मैं तो कह नहीं रहा हूँ कि आप व्यूज के लिए आओ हमारे चैनल के ऊपर, नहीं मत आओ, ना चैनल ने लाइक करो, ना शेयर करो, ना सब्सक्राइब करो, ये इसका उद्देश्य नहीं है। क्लास आएगी तब अपने आप बच्चे अपने आप जुड़ जाएंगे, इसमें क्या उद्देश्य है हमारा, कोई उद्देश्य ही नहीं है। जब बच्चे हमको कमेंट करते हैं तभी हम बताते हैं, हमको कॉल करते हैं तभी हम बताते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है इसके अंदर, किस बात का उद्देश्य है। शॉर्ट वीडियो चले जाते हैं लाख लाख, तो क्या व्यूज के चक्कर में आएंगे क्या? यूट्यूब यहाँ पर जितना यूट्यूब देता है 1 लाख व्यूज भी अगर आ गए तो यूट्यूब देगा $5, $5 से ज्यादा यहाँ पर ऐसी लाइटों लगी हुई है। तो कहीं तो अगर किसी विद्यार्थी के मन में ये आ रही है ना कि मन में कि गुरुजी व्यूज की खातिर आ रहे हैं, तो ऐसा मन में से निकाल देना, ठीक है भाई। यूट्यूब $100 1 लाख व्यूज आएंगे तो $5 पैसा देता है, $5 का 8 5 40 400 रुपया देसी, और 400 रुपया खर्चो लाग गया ऑलरेडी, पहला 400 रुपये पहला भी मेहनत लाग गई, समझ में आई बात। तो कहीं मन में हुआ कि व्यूज खातिर को नहीं, यूट्यूब को नहीं हुआ कमाई हुआ ऐप हूँ। हाँ जगह ऐप पर टाबर कोर्स लेवर खरीदे नहीं बैठा हुआ कमाई, तो अगर थे 1600 2000 जगह सुन ना रहे हो तो पानी भी मैं बता दूँ, तो यूट्यूब थारे ये मन में आती होगी कि गुरु जी यूट्यूब को मारे ना, यूट्यूब की को यूट्यूब लाइट और खर्चो कौन कटे, ऐप पर अच्छी कमाई हो जाए, जबकि शुद्ध कमाई हो, जबकि मैं थाने एक दिन टेलीग्राम पर बताई भी, परसों पहले दिन जगह भाई साहब ज्ञान देना आया तो शुद्ध कमाई है, जबकि किताबा शू बढ़िया हो रही है, कमाई तो बठू हो रही है। जल्दी भाई 30 40 जना रखा पढ़ाने खातर, टेक्निकल टीम है और 92 पैसा देवा तो 92 पैसा कटू देवा, घरों तो देने पूरा को नहीं आवा, सीधी सी बात है। मेहनत करिए जब टाबर सुनने खातर आवे, और टाबरा ने विश्वास है जब टाबर इन चीज ने जानने खातर आवे, तो इन टाइप अगर कोई कमेंट कर रही है तो सीधो ब्लॉक मारो, अपन विषय टाबर की आवश्यकता को नहीं, समझ गया बात ने। मैं शुद्ध एकदम साफ बताने वाला आदमी हूँ, ऐप घनी कमाई हुआ है, यूट्यूब थे ना सोचियो कमाई हुआ है। अब देखो की फैक्टर की बात करते हैं, यह असल में प्रत्येक सही पर्सन पर मिलने वाला अंक तय करने के लिए है। अगर पेपर के सभी पर्सन वैलिड है तो के प्रति पर्सन अंक होता है। मतलब मान लो कि लास्ट के अंदर आपके पर्सन 120, जो मैंने आपको बताया कि 120 के 120 पर्सन बोर्ड ने आपके सही मान लिए, तो जो की फैक्टर है ना, ये वाला की फैक्टर, तो ये मैक्सिमम मार्क्स। अब ध्यान से सुन लेना, यहां पर यही सारी चीजें होगी, यहां से अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर आएगा ही नहीं, इससे आसान हो ही नहीं सकता। अगर पेपर में सभी पर्सन वैलिड है तो केएफ प्रति पर्सन अंक होगा। अगर कुछ पर्सन रद्द हो जाते हैं तो केएफ को वैलिड पर्सनों के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, जो यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। मान लो कोई पर्सन रद्द हो गया, 3 पर्सन रद्द हो गए, तो आपको यहां पर 117 लिखना पड़ेगा। क्यों? अगर एक भी पर्सन रद्द नहीं हुआ तो आप 120 लिख देना। आगे और उदाहरण बता दूंगा इसका। स्टेप नंबर 2 आगे की ओर बात करते हैं, सही और गलत उत्तर का हिसाब। देखो सही उत्तर यानी राइट क्वेश्चन पर आपको आर क्यू, राइट क्वेश्चन इनटू केएफ का मतलब होता है केएफ यानी की फैक्टर के अंक मिलेंगे आपको। गलत उत्तरों पर रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर 1 अंक काटा जाएगा। कहने का मतलब है आपके जो भी नेगेटिव मार्किंग होगी उस हिसाब से आपका अंक काट लीजिएगा। भैया 1% गलत हो जाता है तो आपके कितने अंक कटेंगे? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है। इतना मेरे को मैथ नहीं आता, कल को कोई मैथ का अध्यापक इसको देखकर भी समझाए तो हमें खुशी है। प्रत्येक गलत क्वेश्चन के ऊपर आपका 1 अंक काटा जाएगा। आपका नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1% के ऊपर, वो उतना लगा लेना, ठीक है।
ये आपके आगे की बात होगी, स्टेप नंबर 2। आगे की बात करते हैं, नए अटेम्प्ट किए गए प्रश्नों के ऊपर पेनल्टी लगेगी। जो आपने प्रश्न अटेंड नहीं किए, मान लीजिएगा ई ऑप्शन 5 में नहीं भरा, या तो ये है यहाँ पर ये है कि आपने ए बी सी डी में से अगर आपने नहीं भरा, ये तो अटेंड तो नहीं किया आपने, ई भर दिया, अटेंड तो कर लिया, लेकिन ई भरा, पर्सन को अटेंड नहीं किया आपने, ये या तो ये इसके ऊपर बोर्ड ने यहां पर कुछ खुला इन्होंने लिख कर नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ इतना कहा नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन। अब नॉन अटेम्प्ट का मतलब तो यही होता है कि ये ऑप्शन भर दिया तो हमने क्वेश्चन को अटेंड कहां किया गया। और दूसरी बात यहां पर यह आती है कि अगर आपने ई ऑप्शन में हमने मान लो कि 5 प्रश्नों में हम ई नहीं भर पाए तो वो भी नॉन अटेम्प्ट ही है। तो यहां पर बोर्ड का लिखा हुआ नहीं है कि किस हिसाब से होगा ये नॉन अटेम्प्ट किस हिसाब से होगा, लेकिन यहां पर जो अटेंड नहीं किए वहां पर नेगेटिव मार्किंग है। ये समझ गए बात। ये बोर्ड का फॉर्मूला कहता है, ये मेरी तरफ से कुछ नहीं है, ये रहा, इसमें लिखा हुआ है साफ नॉन अटेंड क्वेश्चन, और यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस बीच के अंदर सूत्र के अंदर, देख लिया। अगर आपने कुछ पर्सन अटेंड नहीं किए तो उसके ऊपर हल्की पेनल्टी है। कहने का मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इनटू नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू 3, ये बड़ा आगे वाला फैक्टर आपके लगाया हुआ है। समझ गए क्या? आर एफ इसी के अंदर है, ये के एफ सॉरी की फैक्टर का फॉर्मूला ये वाला है, लास्ट में निकलता है ये कि आपके वैलिड क्वेश्चन कितने माने गए हैं। अब मतलब छोड़े गए प्रश्नों को, बाकी तो ये लिखा हुआ है, मतलब छोड़े गए प्रश्नों के लिए अधिकतम अंकों का 1/3 हिस्सा अनुपात में काटा जाएगा। 1/3 ही आपका अनुपात तो यही है, और बट्टे में भी यही लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3, यही यहां पर लिखा हुआ है। भाई जो फॉर्मूला है कल को आपका नंबर कितने का होता है तो वो फॉर्मूला वहां पर उतना ही लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 नंबर का फॉर्मूला, 3 नंबर का कोई पर्सन होगा तो 3 नंबर लगा लिया, कल को हो सकता है कि आपका जो नंबर कितने एक पर्सन है वो कितने अंक का होता है उतना लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो मान लो एग्जाम्पल से समझो आप, मान लो पेपर के अंदर कुल पर्सन 100 थे, कुल पर्सन कितने आए 100, और उसके बाद में अधिकतम अंक आपको कितने हैं 200, यानी एक पर्सन कितने अंक का है 2 अंक का है, एक पर्सन कितने अंक का है 2 अंक का है। समझ गए बात को। और वैलिड पर्सन मान लो कि 100 के 100 आपके क्या थे सही थे, कोई डिलीट नहीं हुआ, वैलिड पर्सन आपके कितने 100 हैं, है ना। जब 100 आपके वैलिड पर्सन है तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट ने सही किए, मान लो कि किसी भी कैंडिडेट ने 70 क्वेश्चन सही किए, यहां तक मान लो पेपर के अंदर कुल पर्सन 100 है, अधिकतम अंक 200 का है, वैलिड पर्सन 100 के 100 रह गए, कैंडिडेट ने सही किए, मान लो कि राइट क्वेश्चन आपने 70 किए, गलत उत्तर आपने कितने कर दिए 20 कर दिए, छोड़ दिए कितने 10, छोड़ कितने दिए 10 छोड़ दिए आपने। अब यहां पर कई विद्यार्थी सोचेंगे 10 अगर छोड़ भी दिया तो फिर ये तो तय हो गया कि भाई हम तो फेल ही हो गए, 10% से देखिए छोड़ ही नहीं सकते। हो सकता है कि नॉन अटेम्प्ट का मतलब यहां पर कुछ और भी तो हो सकता है। नॉन अटेम्प्ट का मतलब ये हो सकता है अगर आपने भले ही आपने ये ऑप्शन भर दिया हो, भले ही आपने क्या भर दिया हो ए ऑप्शन भर दिया हो, ये वाला इन्होंने बताया नहीं, जो मैं शुरुआत से गाथा गा रहा हूं कि ये वाली चीज इन्होंने नहीं बताई है। यहां तो ए ऑप्शन आपने नहीं भरा 5 क्वेश्चन के अंदर या 10 क्वेश्चन के अंदर 120 में से मान लो 10 क्वेश्चन में आपने ये ऑप्शन नहीं भरा, तो ये वाला मामला हो सकता है। या फिर अगर आपने ई ऑप्शन भर दिया, मतलब आपने कोई पर्सन तो अटेंड किया ही नहीं, ई ऑप्शन भर दिया तो उसका नेगेटिव काट रहे होंगे, तो उसका तो नेगेटिव नहीं कट सकता मेरे हिसाब से। तो बाकी जो आपने ई ऑप्शन नहीं भरा है, नॉन अटेंड किए, वो वाले आपके यहाँ पर माइनस में किए इन्होंने। ये उदाहरण है आपका, मान लो कुल पर्सन 100 थे, अधिकतम अंक 200 का है, वैलिड पर्सन कितने हुए, लास्ट में वैलिड पर्सन आपका एक भी डिलीट नहीं हुआ, 100 के 100 हुए, कैंडिडेट ने सही उत्तर किया, राइट क्वेश्चन किए कितने 70, रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए 20, छोड़ कितने दिए 10। अब देखो स्टेप 1 यानी केएफ की फैक्टर, देखो आप जो की फैक्टर जो लगाया हुआ ना ये वाला मैक्सिमम मार्क्स, तो यहां पर अधिकतम अंक कितने हैं 200, ये वाला की फैक्टर है। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो अपने कितने बचे क्वेश्चन कितने थे 100 इनटू, आगे इसने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 100 के 100 है, और नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन 100। और अगर मान लीजिएगा कल को तुम्हारा पेपर था, अब तुम्हारे वाले पेपर में ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने का है 200 का है, आपके क्वेश्चन कितने थे 120 इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मान लीजिएगा आपके टोटल क्वेश्चन थे 120, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि आपका 3% मान लो डिलीट हो गए, तो वैलिड क्वेश्चन कितने हुए 117, ये वाला की फैक्टर लगेगा। समझ गए बात को। ये वाला जो आपके यहां पर लिखा हुआ है ना आर क्यू राइट क्वेश्चन इनटू के एफ की फैक्टर ये लगेगा, माइनस डब्ल्यू क्यू रॉन्ग क्वेश्चन इनटू 1, जो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो वाला करेंगे, माइनस ये वाला जो पूरा का पूरा फॉर्मूला ये वाला यहां पर लग जाएगा। ठीक है, बाकी 9000 में से लगेगा, इसी में से आपके कम ज्यादा हो जाएंगे। अब आगे और देखना, अभी इस आगे की ओर समझोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई अपने रॉन्ग क्वेश्चन कैसे चलेंगे। तो के एफ का लगाया बराबर में कितने आए 2 आ गए, यानी हर सही पर्सन का आपको कितने अंक मिलेंगे 2 अंक मिलेंगे। की फैक्टर का मतलब यही होता है कि आपको अंक लास्ट में कितने एक पर्सन के कितने अंक मिलते हैं, तो 2 अंक मिल गए।
2 अंक जैसे ही मिले आपने आगे की ओर चले। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। सही क्वेश्चन आपके कितने थे? 70। 2 से गुणा किया, आपके कितने आए? 140। गलत क्वेश्चन कितने थे? 20 इंटू 1, यानी कितने नंबर कट गए आपके? 20 जो आपके अंक थे वो कट गए। जो भी नेगेटिव मार्किंग होगी वो वहां पर लगा लेना आप। तो यहां मैंने 1 ही लगा रखी है, तो 20 इंटू 1 20 आपके कट गए। 140 में से 20 गए, आपके कितने बचे? अभी 120 बचे। अब पेनल्टी जो लगी है अपने ऊपर, पेनल्टी क्या लगी है? जो हमने अटेंड नहीं किए, तो 200 इंटू 10, जो आपने ये लिखा हुआ है ना 10 कहां से लेकर आए? कल को आप सोचो कि गुरुजी ये 10 क्वेश्चन कहां से लेकर आए हो? छोड़े गए क्वेश्चन है जो आपने छोड़ दिए थे, नॉन अटेम्प्ट है, तो ये पेनल्टी है। तो 200 इंटू 10 बटा 100 इंटू 3 बराबर में 2000 बटा 300 बराबर में 6.67 आए। ये आपके और पेनल्टी जो आपके नंबर कटे हैं जिसमें आपने ये ऑप्शन नहीं भरा वो वाले होंगे, जैसे 5 में नहीं भरा, 6 में नहीं भरा, 7 में नहीं भरे, उस हिसाब से आपके गुणे निकाले जाएंगे। 6.67 आपके पहले कितने थे? 120। 120 में से 6.67 निकाल दो, लास्ट का अंक 113 बचता आपका। अब आप सोचोगे कि सर मेरे तो इतने सही किए हुए थे, फिर मेरे नंबर कम कैसे हुए? मेरे तो 120 ही आने चाहिए थे नेगेटिव काटने के बाद। तो ये वाले नॉन अटेम्प्ट पेनल्टी, ये आपके नॉन अटेम्प्ट के ऊपर जो पेनल्टी है, ये है किसके ऊपर? इस बात का पता नहीं कि या तो आपने ई ऑप्शन नहीं भरा वहां पर है, या फिर आपने ई ऑप्शन भर दिया, कोई पर्सन आपने अटेंड नहीं किया, ए बी सी डी से नहीं किया, तो वो पेनल्टी इन्होंने कहा है कि भाई उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इसको इन्होंने तय नहीं लिख रखा, ना इस फॉर्मूले में लिख रखा जो मैंने फॉर्मूला शुरुआत में दिखाया था आपको। इस फॉर्मूले के अंदर इन्होंने इतना ही लिखा है, नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाली बात थी। अब बताओ, हाँ इस तरह एग्जाम आते रहेंगे, अपना टारगेट 3rd ग्रेड रखो, बिल्कुल रखो। समझ में आई बात? हाँ, अब बताओ भाई। समझ में आई बात ये वाली? अरे भैया जो आप देख रहे हो, अब बताओ मेरे। हाँ सर, ये गलत क्वेश्चन की है। गलत की है क्या? नॉन अटेम्प्ट नहीं, ये वाला तो आपके जेल प्रेरी में यही लगा था आपके फॉर्मूला। इस पूरी चीज को मैंने समझाया। राइट क्वेश्चन की फैक्टर किस प्रकार से इन्होंने लगाया, की फैक्टर के अंदर ये वाला लगा रखा है इन्होंने। मामला यहीं पर है पूरा का पूरा। अगर समझ में आए तो इसको आराम से वापिस देखो, इसको चेक कर लेना। आप चेक करोगे तो अपने आप निकालते रहना, आप अपने हिसाब से निकालना, क्योंकि आपके 120 क्वेश्चन थे, 200 अंक थे, और 1% आपका 1.66 अंक का था, यही था। आप इस हिसाब से निकालना। मैंने मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मेरे को उदाहरण अच्छा लगा कि इस हिसाब से समझाऊं ताकि आपके समझ में आ जाए और मेरे को भी समझने में आसानी हो, क्योंकि मैथ आई डोंट था, मैं अपने को आती ही नहीं है कि भाई मैथ में 2 और 2 4 होते हैं, पता नहीं होते कैसे, वही नहीं पता अपने को तो। लेकिन मैं बताने का मतलब ये हुआ कि मैंने मेरे हिसाब से निकाला ताकि मैं जिसको आसान भाषा में मैं समझ सकूं, जिसको आपको बता सकूं, वो मैंने निकाला। अब बात आती है आपकी, तो आप निकाल लेना। अब बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल। गज्जू चाचू शादी कब कर रहे हो? तेरे बड़ी चिंता हो रही है। हाँ सर, लैब असिस्टेंट का एग्जाम कब तक होगा? आ गई ना तारीख उसकी लैब असिस्टेंट की। अब बताओ, पहले मेरे ये बताओ, ये वाली बात आपकी समझ में आई क्या कि ये वाला मामला क्या है? ये भाई यही है और कुछ नहीं है। जो आप इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले में जाते हो, फलाना जाते हो, वो पूरी की पूरी बात यहीं प्रकट हो गई आपकी। ये रही भाई, आपके 9000 इससे लेंगे, 9000 इससे लेंगे, 9000 इससे लेंगे, 9000 ले लेंगे, बस उसके बाद में है मामला तो आगे का है। भाई आपका अगर 70 टॉपर है, 70 से नीचे के जितने भी 9000 हैं वो ले लेंगे। भाई टॉपर विद्यार्थी है ना, उसके नीचे के 9000 लेंगे। अगर आपकी मान लीजिएगा कि भाई 110 है आपके इस पारी के अंदर, तो 110 के आस नीचे जो आते हैं जितने भी 9000 है वो उतने लेंगे। यहाँ पर आपके 72 ही है, तो 72 से नीचे वाले जो 9000 होंगे वही लेंगे, तो यहाँ पर 50 वाले का भी सिलेक्शन होगा। तो ये तो अपनी अपनी पारी का, ये तो इसमें कोई भाग्य किस्मत वाली कहाँ खेल है कि सब किस्मत का खेल है? कहीं किस्मत का खेल नहीं है। सर मैंने एसटी से 71 है, मेरा एसटी से, हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब ये वाली मामला समझ में आया? ये मामला इसके ऊपर है पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरा प्रमाण अपने पास में है, तो समझाने में कहाँ दिक्कत है। जो आपको मैंने पहले भी बताया था, राइट क्वेश्चन के एफ इंटू रॉन्ग क्वेश्चन इंटू 1, ये वाला मामला है पूरा का पूरा। अब इसको समझाने में भी एक एक चीज समझाई, आसान भाषा में समझाई, एक बार नहीं आओ दूसरा देख लियो, इस सूत्र ने देख लियो, समझ में आ जाओ। थारे नहीं आओ तो फिर मैंने कह दिया ध्यान गुरु जी कौन समझ में आयो, मामलो वही है। अब थे मैं देखो थारे मन में यहाँ भी आ जाएगा, गुरु जी थारे तरीको थोड़ा सुख समझा तो दियो, पर सेट कौन बैठे हो, हमारा पर्सन इतना इतना होना चाहिए। तो भाई मैं एक बात बताना चाहूँ सिर्फ और सिर्फ, कभी जो आपने मानना है, मान लो कि जो आपने माना है वो आप अपना हिसाब से मान लेना कि आपके क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 200 हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 120 थे, इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन
तो कल को ये वाला तो जब निकलेगा ना, जब डिलीट होकर आएंगे अपने पास पर्सन, एन स्क्वायर की आ जाती है, परसेंट डिलीट हो जाती है, तब। अभी तो आप ये निकालो, अभी तो फॉर्मूला आपका यही आएगा जिसमें आपको प्रत्येक अंक का पता चल जाएगा कितना का है कितने का नहीं है, निकाल कर देखो आप, ठीक है। हाँ, अब आलोक राज जी क्या जारी करते हैं? आलोक राज जी ने पहले भी कहा था 9,000 एक शिफ्ट से लगेंगे, प्रत्येक शिफ्ट से बराबर लिए जाएंगे, तो प्रत्येक शिफ्ट से बराबर होंगे तो 9,000 आ गए, 54,000 की समथिंग पद है, तो सब लगभग आ गए बराबर में। अब बताओ आप, कोई क्लियर डाउट? हाँ, 80-90 नंबर, अरे भैया बहुत है। यहाँ मान लो जो SC ST वाले 70 से 75, और 75 से 80 के ऊपर वाले है 75 से 80 के बीच EWS MBC वाले, और 80 से 85 के बीच में OBC जनरल वाले श्योर सिलेक्शन है, ध्यान रख लेना। 80 के आसपास घूमते फिरेंगे, तो मैंने सबसे पहले बताया था राजस्थान पुलिस में ये लग जाएंगे, ये इसमें लग जाएंगे, इसमें ये लग जाएंगे, पटवारी लग जाएंगे, उसके बाद में इनकी कट ऑफ कम रहेगी, ये मैंने बताया था। बाद में कॉपी पेस्ट कोई करे तो इस बात का कोई बड़ी बात नहीं है, सभी ने बाद में ये ट्रिक बताई थी कि इस हिसाब से ये वाला सेट बैठेगा। वो बच्चे कह रहे थे कि भाई ठीक है गुरुजी, ये वाला इन्होंने ऐसा ही बताया, तो पहले देखा करो कि बताने वाला कौन था पहले इस चीज़ को। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि किसने क्या बताया, हमारे देख कर बताया, कोई बताए, बस भ्रमित न हो, समझ गए बात को। नए बैच उड़ान एजुकेशन ऐप पर कल से शुरू है, जिनके नंबर इससे भी कम आ रहे हैं तो आगे की तैयारी करो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाई कोर्ट की आ रखी है, वो वाली करो। वनपाल वन रक्षक की लग जाओ, सीटी आगे आ रही है उसकी लग जाओ, लैब असिस्टेंट आ रही है, रीट मैनेस आ रही है, तो उन सभी चीज़ों की आप तैयारी करो, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन होगा। किताबें बेहतर पढ़ो, अच्छी पढ़ो, अब आपको खुद को पता है तो वन शॉट किताब भी पढ़ सकते हो, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भी आप पढ़ सकते हो, इस बात को ध्यान में रख लेना। समझ में आ गई बात क्या? हाँ, तो ये वाले ध्यान में रख लेना, बाकी आप सबके मेरे हिसाब से बेहतर तरीके से समझ जाओगे ना। बिल्कुल, हाँ जी सर। नहीं तो एक बार मैं क्लास में हूँ सर। ठीक ठीक, हाँ, तो ये वाली बात, हाँ सभी के लिए बराबर लेना है, तो नॉर्मलाइजेशन सभी के लिए है बराबर है। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी जब सभी के लिए बराबर होंगे तो ये मान लीजिए 9,000 उधर वाले, 9,000 उधर वाले, 9,000 उधर वाले, तो ये वाला फैक्ट क्यों लगा रखा है? तो ये वाले तो जिस हिसाब से है ना, राइट क्वेश्चन कितने हैं, की फैक्टर आपका कितना है, आपकी पारी में कितने % डिलीट होते हैं पहली पारी के अंदर, आपने कितने अटेंड नहीं किए, तो वो वाला तो लगेगा ना पूरा का पूरा। भाई आपकी पारी के अंदर कौन सा % किस हिसाब से होगा? भाई जब सभी पारी से आप कह रहे हो कि सभी पारी से जब बराबर लेने, तो ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? मान लीजिएगा एक विद्यार्थी ने 7% अटेंड नहीं किए, आप बताओ, एक ने 2 नहीं किए, एक ने सारे कर दिए, तो ये वाले फॉर्मूले तो लगेंगे, ये तो लगेगा। इसके बाद तो रिजल्ट चेंज हो सकता है, अगर आपने एक भी % अटेंड नहीं किया, एक ने 7 अटेंड नहीं किए, बताओ रिजल्ट चेंज होगा कि नहीं होगा? ये चीज है, ठीक है। हाँ, 80-90, तो 80-90 भाई साहब 54,000 भी तो पद है, बाकी और भी तो है, पटवारी लग जाएंगे इनमें से। बाकी आप आराम से देख लेना, उड़ान एजुकेशन ऐप पर सारे नए बैच शुरू है, पढ़ाई करो तो और बेहतर तरीके से। ये नवरात्रा ऑफर चल रहा है, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, कल से ये सारे नए बैच आपके शुरू है। सब इंस्पेक्टर, चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट, 10+2, वनपाल वन रक्षक, BSTC राजस्थान जी के रीट मैंस, ये अपनी किताबें बेहतर पढ़ो, अच्छा पढ़ो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, खमागणी, जय जय राजस्थान। शाम को मिलते हैं, ओके, धन्यवाद।